शख्स बड़ा नेक था, सालेह था, इबादत गुजार था, मगर गरीब भी था। रात को वो बच्चों के साथ सोया हुआ था तो उसको अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ आई। बच्चे रात को उठकर रोने लगे तो उसने अपनी ज़ौजा से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो भूखे हैं, इसलिए भूख के मारे रो रहे हैं। अब उस गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को खिलाए, तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जमा किया, अपने बच्चों को जमा किया और कहा, चलो खाने को तो कुछ नहीं है, मगर सब मिलकर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह दुरूद की बरकत से हमारी मुश्किल आसान कर देगा। दुरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, आंखें बंद हुई, आंखें तो बंद हो गई मगर किस्मत जाग उठी। ख़ैर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाया फलां बिन फलां के घर कल जाना, उसे मेरा सलाम कहना और उसको कहना जो तुम्हारी दुआ थी वो कबूल हो गई है, और उससे ये कहना कि जो अल्लाह करीम ने तुझे अता फरमाया उसमें से मेरी मदद कर। ये शख्स उठा और बड़ा खुश था कि नबी पाक की ज़ियारत हो गई है, मगर जब उसे पता चला कि मेरे आका ने जिसके पास मुझे भेजा है वो तो शहर में बड़ा मशहूर आदमी है और वो तो मजूसी है। मजूसी कहते आग की पूजा करने वाले को। कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे मजूसी के पास कैसे भेज सकते हैं? उसको सलाम भी दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तेरी दुआ भी कबूल हो गई है, अल्लाह ने माल जो दिया है मेरी मदद कर। अच्छा, तो ये भी मसला पड़ा हुआ था कि शैतान नबी पाक की सूरत में आ नहीं सकता, ख्वाब देखा है तो प्यारे आका ही होंगे। अब कंफ्यूजन थी कि कैसे हो सकता है कि मेरे आका मुझे एक गैर मुस्लिम के पास भेजे। फिर सो गया, दोबारा सोया तो दोबारा कहा गया कि तुम मेरा पैगाम उसी के लिए है, जाओ और जाकर उससे कहो कि तुम्हारी मदद भी करे, उसे मेरा सलाम भी देना, कहना दुआ भी कबूल हो गई है। अब ये सुबह उठा और सुबह उठते ही उस मजूसी के घर चला गया। बहुत बड़ा उसका महल था, बहुत मालदार आदमी था, वेरी पॉपुलर, उस शहर में बड़ा मशहूर था। ये गया उसके पास, तो वो चूंकि बिजनेसमैन भी था तो बहुत सारे लोग बैठे थे उसके पास और वो लोग उसे कारोबार की बातें कर रहे थे। ये नेक शख्स गया और जाकर कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मगर अकेले में बात करना चाहता हूं। मजूसी ने सबको हटा दिया, कहा बताओ क्या बात करनी है? कहा कि मुझे मेरे आका, हम मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मेरे आका ने आपको सलाम फरमाया है और आपके लिए कुछ पैगाम भी दिया है। मजूसी कहता है तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं तो तुम्हारे नबी को अपना नबी नहीं मानता, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, तुम्हें किसी और के पास भेजा गया होगा। कहा नहीं, मेरे आका ने तुम्हारे पास ही भेजा है, बल्कि ये भी कहा है कि तुम्हें सलाम भी दूं और ये बताऊं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई जो तुम्हारे लिए मांगी गई, और तुम्हें अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से मेरी मदद करो। मौजूसी कहता है मेरे साथ अंदर चलो। कमरे के अंदर ले गया और अंदर जाकर कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ, हैं? और उसके हाथ पर कलमा पढ़ना शुरू हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये नेक आदमी हैरान कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इसने कलमा पढ़ना शुरू किया। अब उसने फौरन क्या किया, अपनी बेटी को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, कहा देखो मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तुम मुसलमान होते हो तो ठीक है, वरना मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। बच्चे कहते हैं अब्बा जान आप हमारे वालिद हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं। बच्चे मुसलमान हो गए। अब उसने तमाम जो ताजिर उसके घर में मौजूद थे सबको कहा सुनो मैं मुसलमान हो गया हूं, तुम में आज जो मुसलमान हो जाए, जो मेरे पैसे तुम्हारी तरफ हैं मैं माफ कर दूंगा, और अगर मुसलमान नहीं होते हो मेरा हिसाब दो, मेरा आज से तुमसे ताल्लुक खत्म। कई लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, मुसलमान हो गए। अब ये जो नेक बंदा पैगाम लेकर आया था ये परेशान हो गया, कहता है भाई मुझे बताओ तो सही माजरा क्या है? अभी तो मैंने बात पहुंचाई है, आपने भी कलमा पढ़ लिया, आपकी फैमिली के लोग, आपके दोस्त भी कलमा पढ़ने लगे हैं, मुझे बात तो बताएं। कहा बात अब मैं तुम्हें बताता हूं। बात यह है कि मेरी बच्ची और बच्ची की शादी कुछ दिनों पहले हुई है। अच्छा, मजूसी मजहब में भाई बहन की शादी भी लोग किया करते हैं। कहा मेरा बेटा और मेरी बेटी है, मैंने इन दोनों की शादी की थी, बहुत बड़ी दावत की, बड़े जनाब खाने पकाए, और मैंने जब दावत से फारिग हुआ अपने कमरे में जाकर लेटा तो मुझे अपने घर के बराबर के एक छोटे से घर से रोने की आवाज आई। मैंने कान लगाया तो एक बच्ची की आवाज थी जो अपनी माँ से कह रही थी अम्मा जान हमारे पड़ोसी ने अच्छा मामला नहीं किया, उसने आज हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं, हम तो सैयद साहबजादियां हैं, मगर हमारे पड़ोसी ने हमारी भूख चमका दी, तरह तरह के खाने बनाए, हमें खुशबुएं आती रहीं, अगर हमें दावत में नहीं बुलाया और हम आज भूखे हैं, ए अम्मी जान हमारे पड़ोसी ने अच्छा नहीं किया। मजूसी कहता है जब मैंने ये सुना मैं तड़प कर रह गया कि मेरे अपने पड़ोसी भूखे हैं और वो मुसलमानों के नबी की औलाद से हैं और मैंने उन्हें खाना भी नहीं
भिजवाया। बहरहाल उसने उसी वक्त रात को उठकर खाने पैक करवाए, सामान पैक करवाया, कुछ जोड़े भी, कुछ रकम भी, और फौरन जाकर उनके दरवाजे पर रख कर आ गया। अब फिर आकर घर में कान लगाता है कि अब बच्चियों की बातें सुनूं, अब उनके घर की कैफियत क्या है। दरवाजा खुला, खाना और तोहफे अंदर गए। बच्ची बड़ी खुश है, माँ से कहती अम्मी जान देखो तो सही हमारे पड़ोसी ने कितनी सारी चीजें भिजवाई हैं। तो माँ कहती बेटा खाना खा लो, मगर वो बेटी रुक जाती है, कहती अम्मा जान हम कैसे खाना खाएं, ये खाना तो गैर मुस्लिम के घर से आया है, ये तो मुसलमान नहीं है। सुभान अल्लाह। तो माँ कहती बेटा अब ऐसा करो, पड़ोसी ने तो तोहफा भेज दिया है, अब उसे दुआओं का तोहफा देते हैं। अब सैयदजादी ने हाथ उठाए और दुआ करती है कि ऐ अम्मी जान मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन कहें कि अल्लाह हमारे पड़ोसी को ईमान की दौलत नसीब कर दे। और हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह इसने आले रसूल की खिदमत की है, कयामत के दिन नबी पाक की इसे शफाअत नसीब करना। माँ बेटी दुआ कर रही हैं। अल्लाह अकबर। मजूसी कहता है ये कल की तो बात है कि ये माँ बेटी दुआएं कर रही हैं और आज तुम्हारे नबी ने मेरे पास तुम्हें भेज दिया है और ये भी कहा है कि वो दुआ कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना ईमान ले आऊं, फिर मैं क्यों ना उनका कलमा पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। अब वो मजूसी कहता है सुनो सुनो, मेरी बेटी और बेटे की जब शादी हुई थी तो मैंने इनको आधी जायदाद दे दी थी, आधी जायदाद अपने पास रखी थी, मगर अब चूंकि दोनों मुसलमान हो गए हैं, इन दोनों में अब जुदाई कर दी गई है, आधी जायदाद बच गई है। सुनो ये आधी जायदाद मैं तुम्हारे नाम करता हूं, जाओ ये माल लेकर जाओ, अपने बच्चों के साथ खुशहाली वाली जिंदगी गुजार।